नमस्कार दोस्तों, होम शेफ 283 पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कद्दू के हलवे की रेसिपी बनाने लगे हैं, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से आप डेजर्ट बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट है, जरूर ट्राई करें। इस तरह से आप कद्दू का हलवा जरूर बना के देखें। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये हलवा कद्दू से बनाया है। तो चलिए कद्दू के हलवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने आधा किलो कद्दू का इस्तेमाल किया है। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसको काशी फल भी कहा जाता है। तो इसको पहले छील लेते हैं। इसकी स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है। तो सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड पे कद्दू को रख लेते हैं और एक तेज धार वाली चाकू से इसको काट लेते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। कद्दू के जो बीज होते हैं उनको भी कभी फेंकना नहीं चाहिए। उनको धो के तवे में सरसों के तेल में इसको नमक मिर्च हल्दी और अमचूर पाउडर डाल के फ्राई करके आप अगर बनाएं तो बहुत ही स्वाद आएगा। तो ये देखिए, मैंने इसका पीस काट लिया कद्दू का। थोड़ा सा हार्ड है कद्दू, तो इसको आराम से काट लेते हैं। दोस्तों, जो हम रेसिपीज बनाते हैं, खासकर जो इंडियन रेसिपीज होती हैं, वो अपने अनुभव से, अपने बड़ों के अनुभव से सबको देखकर और सीखते हैं। हम तो बनाते हैं तो काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद हर कोई अपने अंदाज में रेसिपी बनाता है। तो सारे कद्दू के मैंने छिलके उतार लिए। तो छिलके उतारने के बाद अब एक चाकू की मदद से फिर से इनके पीसीस कर लेते हैं। पीसीस बहुत छोटे नहीं करेंगे, थोड़े चौड़े ही रखेंगे पीसीस। सारे पीस काटने के बाद अब इस कद्दू को अच्छी तरह से 2 से 3 बारी नॉर्मल पानी से धो लेते हैं। 2 से 3 बारी साफ पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे कद्दू को। तो अच्छी तरह से धोने के बाद अब मैंने इसको जाली पे निकाल लिया है। अब मैंने एक थाली ले ली है। तो अब कद्दू को कद्दूकस करेंगे इस वाले सांचे से। ये जो मोटा वाला पोर्शन है कद्दूकस करने वाला, इससे सारे कद्दू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन से जब कद्दूकस करेंगे तो जो इसके लच्छे बनेंगे वो थोड़े से मोटे बनेंगे। सारे कद्दू को इसी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। अब सारे कद्दू को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने गैस पे एक साफ कढ़ाई चढ़ाई है। उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और देसी घी जैसे ही गर्म हुआ तो अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। मेलन सीड, बादाम, काजू और सौंगी ली है मैंने। तो सबसे पहले काजू फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल ही मीडियम कर ली है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो काजू बहुत जल्दी फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह से बादाम को भी फ्राई करेंगे। गैस मैंने बिल्कुल ही मीडियम रखी है। तो बादाम जैसे ही फ्राई हुए तो मैंने इनको निकाल लिया। इसी तरह से मेलन सीड्स को भी फ्राई करेंगे। गैस मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। तो इनको फ्राई करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत उछलते हैं तो लगने की भी डर होती है। तो इसलिए इनको आराम से फ्राई करें। सौंगी भी मैंने बिल्कुल हल्की आंच में ही फ्राई करनी है, ताकि ये जल ना जाए। तो गैस मैंने बंद कर दी है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो सौंगी फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब जो बचा हुआ घी है, इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ और गैस मैंने ऑन कर ली है और गैस की आंच मैंने मीडियम कर दी है। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जो कद्दू हमने कद्दूकस करके रखा है, वो सारा इस घी में मिक्स कर लेते हैं। सारा कद्दू कढ़ाई में डालने के बाद मैंने गैस की आंच थोड़ी तेज कर ली है, ताकि घी और कद्दू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अगर इसमें पानी हो तो वो भी रिलीज हो जाए। कद्दू घी में अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है। इलायची का पाउडर डालने से हलवे में एक अलग सा स्वाद आएगा।
इलायची पाउडर को अच्छी तरह से कद्दू के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसको थोड़ी देर कवर भी करेंगे। कवर करने से जो भी कद्दू में कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी भी रिलीज हो रहा है कद्दू में से। तो एक दो बारी इसको कवर करेंगे और कवर करते करते इसको हम पकाएंगे। गैस की जो आंच है वो मैंने मीडियम में रखी है। तो बीच बीच में कवर करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। दो तीन बारी हमने इसको कवर किया है और चेक भी किया है। कद्दू में से काफी पानी सूख चुका है और कद्दू में से एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है और साथ में पानी बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। तो अब मैंने इसमें एक कटोरी भर के ताजा दूध लिया है और साथ में एक कटोरी भर के ताजी मलाई की भी ली है। मलाई और दूध को कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देखेंगे कि दूध में उबाला आना भी शुरू हो गया है। तो अब कद्दू को हमें अच्छी तरह से दूध और मलाई में पकाना है। अभी मैंने गैस मीडियम रख दी है। अब इस दूध को हमें अच्छी तरह से पकाना है इस कद्दू के साथ। तो इसको बीच बीच में कवर करेंगे और स्लो आंच में इसको पकाते जाएंगे और बीच बीच में इसको चेक भी करेंगे। दूध को कद्दू के साथ अच्छी तरह से काढ़ेंगे। तो काढ़ने के लिए इसको स्लो आंच में बीच बीच में कवर करके पकाएंगे। तो अब मैंने इसको चेक किया है तो दूध काफी श्रिंक हो चुका है। तो मैंने 2 चम्मच भर के इसमें चीनी भी डाल ली है। तो चीनी डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस रेसिपी में जो मैंने दूध का इस्तेमाल किया है वो उबला हुआ पका हुआ दूध है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं उनमें से आधे ड्राई फ्रूट हम अभी डाल लेंगे और सारे के सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह हलवे में मिक्स कर लेंगे। अभी कद्दू का हलवा बनने में थोड़ी गुंजाइश है तो इसको मीडियम आंच में फिर से पकाएंगे। बीच में कवर करेंगे और फिर बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा घी नजर आना शुरू हो गया है। तो बस कुछ ही मिनटों में हमारा हलवा बनके तैयार होने वाला है। दूध अच्छी तरह से कढ़ चुका है। तो जो आपको कढ़ाई में ऐसे ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है ये कड़े हुए दूध के निशान है। कद्दू का हलवा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। घी भी नजर आ रहा है। तो इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे। हमारा कद्दू का हलवा बनके तैयार हो गया है। कद्दू का हलवे का बहुत ही नेचुरल येलो कलर आया है जो कि देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब इसको सर्व करेंगे। व्रत में ये कद्दू का हलवा आप भी जरूर बना के देखें। अगर व्रत ना भी हो तब भी आप ये स्वीट डेजर्ट जरूर बनाएं। ये बहुत ही मजे का बनता है। तो अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे हैं उससे इस हलवे को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो बहुत ही मजेदार ये हलवा बन के तैयार हुआ है। अगर एक कटोरी भर के आप ये हलवा व्रत में लेंगे तो आपको काफी देर तक भूख भी नहीं लगेगी। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसे लगा। दी होम शेफ .283 को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई रेसिपी मिस ना करें। अगर आपको चीनी खाना पसंद ना हो तो आप शक्कर या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही झटपट हमारा कद्दू का हलवा बनके तैयार हो गया है जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है।